हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, आप तलाक दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ जो भी अभी इस वक्त पत्नी हो या पति हो, पुरुष या महिला, कोई भी जो वीडियो देख रहा हो, आप लोगों के साथ एक सिचुएशन जरूर आती होगी। अगर आपका केस चल रहा है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट का, तलाक का, एक में होता है एक पार्टी तलाक चाह रही है, दूसरी पार्टी नहीं चाह रही तलाक। अगर पत्नी चाह रही है तलाक, पति नहीं देता, पति चाह रहा है बट पत्नी नहीं चाह रही। अगर मैं आमतौर पे बात करूं कि आज की डेट में बहुत सारे पुरुष परेशान हैं किस चीज को लेके कि भाई पुरुषों के पास कानून नहीं है, पुरुष आयोग बनाया जाए, पुरुष कानून बनाया जाए। पत्नियों के पास तो है, पत्नी पति पे केस करती है, 498 का करेगी, डीवीएस करेगी, मेंटेनेंस केस करेगी। किस लिए? पति को परेशान करने के लिए। और पति परेशान होते हैं, उन पर इतना प्रेशर डालती है बहुत ज्यादा। अब ये कहती है, उनका कहना ये होता है कि हम तो तेरे को झूठे आरोप में फंसाएंगे, झूठे केस में फंसाएंगे, तुझे, तेरी फैमिली को, पैसे भी तुझसे लेंगे और तुझे तलाक भी नहीं देंगे, तेरा जीना हराम कर देंगे, कर दूंगी मैं तुझे, जेल में चक्की पिसवा दूंगी, तेरे पेरेंट्स को जेल में भिजवा दूंगी। ये सारी बातें होती रहती है। और तलाक की बात करो तो तलाक देना नहीं है। अब जिसे हम कहते हैं एक तरफा तलाक। हम अगर तलाक की बात की जाए, दो तरीके से तलाक लिए जाते हैं, एक तो म्यूचुअल डाइवर्स, एक कंटेस्टेड डाइवर्स, जिसे हम एक तरफा कहते हैं। म्यूचुअल डाइवर्स ये है कि अगर पति पत्नी दोनों रेडी है, आपसे सहमति से तलाक ले लेते हैं, सारे एग्रीमेंट बनाते हैं, सारी चीजें होती है कि भाई कौन किसको, जिससे कि एलिमनी कितना दिया जाएगा पत्नी को, बच्चा किसके पास रहेगा, क्या सारी चीजें हो जाता है। अब एक तरफा तलाक जहाँ की हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि इसमें ये, अगर मैं पति की बात करूँ, इसमें पत्नियां क्या होती है, केसेस तो आपको बहुत भरपूर लगा देगी बट तलाक भी नहीं देगी। आप चाहोगे भाई ठीक है, जो तू चाह रही है, तूने हमें झूठे केसेस लगा दिए, ठीक है, तेरी क्या चाहे वो मैं पूरा कर दूंगा, पैसा भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, बस तलाक दे दे। बट नहीं, तलाक तो देना ही नहीं है, क्योंकि मेन तो मकसद उसको आपको परेशान करना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मैं उस इसमें इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी इस वीडियो पे। और चैनल पे आप मेरे से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप में से बहुत सारे अगर सब्सक्राइबर, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके साथ सेम सिचुएशन यही हो रही है कि अगर आपकी पत्नी तलाक नहीं दे रही है, आप केसेस भी कर रखे, तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा मुझे कि आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है। अब आपको इस सिचुएशन में करना क्या है, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, दिन पे दिन आपको पता है केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कोई कम नहीं हो रहे हैं, केस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब पत्नी ये जा रही है मैं तलाक कर दूंगी नहीं, पैसों से लूंगी, केसेस में झूठे आरोप में फंसा दूंगी। कल जाके वो खुद रोएगी, खुद पछताएगी, क्योंकि तो ये चाह रही है कि मैं उसको सबक सिखाऊंगी, उसको जेल भिजवाऊंगी, फिर जाके मैं ससुराल में रहूंगी। और फिर वही होता है ना, सारी जगह बोलना कि भाई पति नहीं रख रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो अगर आपने उस पर इतने सारे केसेस कर दिए, झूठे आरोप में फंसा दिए, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए हैं जो बताना ही पॉसिबल नहीं है, फिर आप चाह रहे हो, लास्ट में आप बोलते हो कि भाई पति नहीं रख रहा है, तो मैं उन पतियों से यही बोलूंगी, अगर आपके साथ सेम सिचुएशन हो रही है ना, अगर पत्नी आपको तलाक भी नहीं दे रही है, आपसे पैसे भी मांग रही है, आपकी केसेस भी दिल दे रखी है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। क्योंकि पति नॉर्मली क्या करते हैं कि वो भी दो तरीके के मझधार में पड़े रहते हैं कि भाई पत्नी है, कोई नहीं, वापस आ जाएगी। या कल जाके पत्नी की ये होती है कि उससे एविडेंस मांगा जाता है, जो आरोप आप पे लगा रही है, जिन केसेस पे 498 लगा रही है, घरेलू हिंसा लगा रही है, एविडेंस कुछ नहीं होता, कोर्ट में से पेश करना पड़ेगा। जब उसको पता चलता है ना भाई एविडेंस तो दिखाना पड़ेगा, तो क्या किया जाए, वापस ससुराल जाया जाता है। कुछ ऐसी प्लानिंग की जाती है, फिर कुछ एक गेम खेला जाता है, कुछ षड्यंत्र रचा जाता है कि फिर एविडेंस बनाया जाएगा, फिर वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो आपसे माफ़ी मांगी जाएगी, तो आप बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया है, वापस पत्नी को रख लो। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि इससे भी पता चल जाता है कोर्ट जाके कि भाई एविडेंस चाहिए, और वो एविडेंस बनाने के लिए वापस आपके घर आएगी। तो आपको बस ये डिसाइड फिक्स कर लेना है कि भाई अगर पत्नी ने झूठे आरोप लगा दी ना, कुछ भी कर लिया, तो आपको एविडेंस इकट्ठे करो, तलाक की तुरंत पिटीशन फाइल कर दो। कल जाके पत्नी बोलेगी ना कि कोर्ट में भी बोल दे आके, ये थाने में बोल रही है, आपसे भी बोल रही है कि मुझे रहना है, तो आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही आंसर देना है कि मुझे नहीं रखना है साथ में। मैंने डिवोर्स पिटीशन फाइल करी तो मुझे डिवोर्स ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जब तक लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा, बस मुझे डिवोर्स चाहिए। जब उस वक्त उस पत्नी को पता चलेगा कि हाँ, मैंने जो काम किया है गलत किया है, अब मेरा पति मुझे नहीं रख रहा, तो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है इसके अंदर, और वो मैं आज पछता रही हूँ।
वो बहुत करेगी, बट आपको अपना फैसला नहीं बदलना है। जब आप फैसला नहीं बदलेंगे ना, जब भी आप होंगे, क्योंकि पता है अभी तक जो हम देख रहे हैं ना, तो 2 तरह के डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं मेन हस्बैंड, और इसमें गलती आप ही की होती है। क्यों आपका तलाक लंबा चला जाता है? देखो, तलाक एक तरफा मानती हूँ मुश्किल होता है, बट इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि ले नहीं जाए। कई टाइम पे आप इतना अगर पत्नी को परेशान कर दो ना, जो आपको परेशान कर रही है, आपको उसको परेशान करना, उसको इतना मोरल डाउन कर दो, इतना तरीके से प्रेशर कर दो ना, वो खुद ही कहीं आके जाके आपको बोलेगी कि भाई मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक चाहिए और पैसे कुछ नहीं चाहिए, जैसा आप तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगी। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देखिए, आपको मैंने बहुत सारे लीगल ऐसे टिप्स बना रखे हैं, ऐसे लीगल तरीके बता रखे हैं, जिससे आप पत्नी का खुद मोरल डाउन कर सकते हैं। पत्नी आपके खुद आके हाथ पैर जोड़ेगी और बोलेगी कि हाँ मुझे तलाक चाहिए और मुझे कोई पेरेंट नहीं चाहिए। अब बहुत सारे पति ना डरते हैं कि नहीं, अगर हम तलाक की पहले पिटीशन फाइल कर देंगे ना, तो हमें एंट्री मेंटेनेंस देना पड़ेगा पत्नी को। देखो, आप तलाक की पिटीशन फाइल करो या ना करो, मेंटेनेंस तो फिर भी लग ही जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप तलाक की पिटीशन फाइल करोगे जब भी आपको मेंटेनेंस लगेगा, मेंटेनेंस वैसे भी लगेगा ही। बस ना लगने के लिए, ना देने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी कि भाई मुझे नहीं देना पैसा। तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, वो ऑलरेडी मैं वीडियो बनाती हूँ, अभी मैंने कल भी बनाई थी, और बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी मेंटेनेंस ना देने के लिए। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, देखिए, उसमें से भी टिप्स लीजिए, गाइडलाइंस भी है, जजमेंट भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, आपको हेल्प करेगी आपके केस में। बस आपको फाइट करना है एंड तक, हार नहीं मानना है। तो वही आज की डेट में यही चीज़ें हो जा रही है। देखो, पत्नी का मेन मकसद है पति को झूठे आरोपों में फंसाना, उससे पैसे लेना, उसी से लेते हैं पत्नी, और पति वही करते, जो पत्नी चाह रही है ना वो वही कर लेते हैं। क्या? मेंटली फिजिकली टेंशन ले लेते हैं, इतना टेंशन ले लेते हैं कि जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों भाई? जो आपने काम नहीं किया है, जो गलत काम ही नहीं किया, उस चीज़ के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उस पत्नी के लिए जिसके दिल में कोई आपके लिए प्यार ही नहीं है, कम से कम उस वो तो कोर्ट कचहरी चली गई तो रिश्ता तो वहीं खत्म हो गया ना। अपने पेरेंट्स की सोचो आप, कि आपके पीछे आपके पेरेंट्स रह जाएंगे, उनका क्या होगा? अगर जो आपने गलत नहीं किया है, आपको पता है, तो हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो इसमें आपको घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप फिजिकली फाइनेंशियली फिट रहेंगे ना, जब भी आप ये चीज पाओ, तो देखना जीत हमेशा आपकी ही होगी। बस आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, लीगल तरीके होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कानून नहीं बने हुए हैं, कानून है सबके लिए इक्वल है, बस आपको जानने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि कुछ महिलाओं के लिए कानून स्पेशली बने हुए हैं, बट ये उनके लिए बने हुए हैं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। बट आज की डेट में वो महिलाएं उन कानूनों का दुरुपयोग करती है जिनके साथ कुछ होता ही नहीं है, बस वो पैसे लेने के चक्कर में डिमांड अपनी पूरी करवानी है। बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं, तो डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है। मैं उनकी बातें आपको बता रही कि डे बाय डे ये केसेस झूठे बढ़ते ही जा रहे हैं महिलाओं के। तो वही चीज़ है। और एक तरफा लेने के लिए भी आपके पास स्ट्रॉन्ग, बस आपको डिवोर्स की पिटीशन फाइल करो, स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनाओ, एविडेंस आप अपने पास रखो, क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें करो, ठीक है। नहीं तो जो पत्नी चाह रही है आप उसको अपोजिट कर दो। आप एक केस करती है 2 करो, 2 करती है 4 केस करो। गाली गलौज देती है, धमकियाँ देती है, मायके वाले करते हैं तो सारी धाराएं लगाओ, उन पर सेक्शन लगाओ। इस तरीके से मान को आपकी हानि पहुंचती, मान हानि का केस लगाओ आप। झूठे केसेस प्रूव हो जाते हैं। अभी बहुत सारी सेक्शन धाराएं हैं, देखो इस वीडियो में बताऊंगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और मैंने ऑलरेडी इस पे कि आपके पास भी कौन सी सेक्शन है, कौन से धाराएं हैं, मैंने वीडियो बना रखी है इस पे। तो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, आपको मिल जाएगी। और मैं ये चाहूँगी आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, ताकि और लोग तक पहुँचेंगी और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और सेम सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। तो जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।